हेलो बेटा 11th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप घर में पढ़ रहे होंगे ईमानदारी के साथ। बस बेटा हार्डली 10 और 15 अक्टूबर से हम लोग 30 to 30 स्टूडेंट्स बुलाते रहेंगे बेटा, ठीक है ना। 10 अक्टूबर से बुला लेंगे हम लोग। तो जब तक जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो तैयार करके आइएगा। अब बेटा हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में आप कंटिन्यूस लेक्चर देख रहे हैं, आपकी मजबूरी है देखना, और ऑनेस्टी के साथ और इंटरेस्ट के साथ देखिए, ठीक है बेटा। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं पी ब्लॉक एलिमेंट पे बात कर रहा था, एक प्राइमरी नॉलेज, और ये नॉलेज हमेशा के लिए आपके माइंड पे फिक्स हो जाना चाहिए, नॉट फॉर ओनली 11th 12th के लिए। जब तक केमिस्ट्री आपके लाइफ में रहेगी ये बेसिक नॉलेज आपके दिमाग में हमेशा ही होना, ठीक है बेटा। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आएंगे और एक बेसिक है बेटा केमिस्ट्री का, तो ध्यान दीजिएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट पर और कुछ बात कर सकते हैं बेटा हम लोग। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लगभग बात हो चुकी है बेटा। एक क्वेश्चन आया था, ऐसी जनरल क्वेश्चन था कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक एलिमेंट अब्सेंट इन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट नॉट फाउंड इन, किस नॉट फाउंड इन होज पीरियड, किस पीरियड में नहीं पाए जाते। तो देखिए बेटा फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो फर्स्ट पीरियड में हीलियम है बेटा। हीलियम पी ब्लॉक में तो रखा है लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, याद रखना। हीलियम फर्स्ट पीरियड में हीलियम है लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ जो एलिमेंट को पोजीशन दिया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, कि मैंने आपको लिखवाया बेटा इसके प्रीवियस लेक्चर में कि बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल। तो बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हुआ। तो हीलियम में जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, हीलियम का सेकेंड मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है बेटा, यस सब सेल में। ओके तो बेटा हीलियम की एक्चुअल पोजीशन यहाँ होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर यहाँ, क्योंकि बेटा इन सबके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है और हीलियम का भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, N की वैल्यू 1 है। लेकिन हीलियम को यहाँ क्यों रखा गया बेटा, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेकेंड ए जैसा है। किसके जैसा है बेटा, सेकेंड ए जैसा। लेकिन हीलियम की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नोबल गैस से रिलेटेड है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान के सिमिलर इसकी बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। तो बेटा याद रखना। और एक तो फर्स्ट पीरियड में आपको पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं मिलेगा, हीलियम पी ब्लॉक में है लेकिन वो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्लासिफाइड नहीं है, जबकि पोजीशन में अपन पी ब्लॉक में रख दे रहे हैं उसको। हीलियम एक्चुअली एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ अदर नोबल गैस, ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ अदर नोबल गैस हीलियम को यहां रख दिया आपने। दूसरी बात बेटा जो 7th पीरियड है, देखो बेटा नाउअडेज जो काउंटेबल एलिमेंट है बेटा, जो डिस्कवर एलिमेंट है वो 112 है। अगर यहाँ के 6 एलिमेंट पर अभी काम चल रहा है, अगर ये 6 एलिमेंट आ गए तो पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ अभी फिलअप हो जाएंगे। तो बेटा अगर यहाँ के जो न्यू एलिमेंट जो डिस्कवर होने वाले हैं उनका नाम और उनका एटॉमिक नंबर अभी सब रख दिया गया है, लेकिन वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं बेटा। पोजीशन रख दी गई है उनकी लेकिन अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो याद रखना पी ब्लॉक एलिमेंट में एक पॉइंट और लिख लेना बेटा आप नोट करके। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहा था, तो उसमें एक पॉइंट, एक क्वेश्चन याद आ गया यार मुझे, तो एक पॉइंट लिख लेना बेटा। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक एलिमेंट absent in फर्स्ट एंड 7th पीरियड। तो बेटा फर्स्ट पीरियड में कोई पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, हीलियम एक्चुअली एस ब्लॉक एलिमेंट है। सेकेंड ए यहाँ पोजीशन होना चाहिए, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के कारण नियॉन ऑर्गन के उसको यहाँ रख दिया गया है इन फर्स्ट एंड 7th पीरियड। 7th पीरियड में बेटा जो ये जो क्रॉस किया हूँ यहाँ एलिमेंट
आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन दे आर नॉट डिस्कवर नाउ इट इज, अभी वो डिस्कवर नहीं हुए बेटा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेवंथ पीरियड, ये याद रखिएगा आप। चलिए नोट लिख डालिए, किसके लिए बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो बेटा हम लोगों ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट, दो एलिमेंट का स्टडी किया। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट पर, चलिएगा। तो बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझना। चलिए ये लाइन लिख दीजिए आप। अब बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो चलिए बेटा आप बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और बहुत से बच्चे डी ब्लॉक में कैपिटल डी यूज कर लेते हैं। नहीं करना बेटा, कैपिटल डी यूज करना मीन्स आप बेहोश हो। ये डी क्या है बेटा? सबसेल है जिनको स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, देखिए बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट, दिस आर आल्सो कॉमनली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। देखो बेटा नॉर्मल एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ये सब अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल इसका सेकेंड नेम एक और याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए क्लियर। आज की डेट से सभी 11th के बच्चों को पता होना कि डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। उसमें नोबल गैस को नॉर्मल एलिमेंट में काउंट नहीं करते। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट में, ऑल मेटल्स बेटा डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखो बेटा ये डी ब्लॉक को फोकस कर रहा हूं, इधर ध्यान देना, पीरियोडिक टेबल आपके सामने। ठीक है बेटा, देखिए ये 10 ग्रुप, थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक, मीन्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10th, 11, 12। तो टोटल बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा 10, और पीरियड कितने बेटा? ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ये 1 2 3 4, तो 10 into 4 कितने बेटा? 14 एलिमेंट्स। नाउअडेज इन मॉडर्न पीरियड टेबल 14 एलिमेंट्स बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ये 14 एलिमेंट्स बेटा, ये सॉरी 40 एलिमेंट्स, सॉरी 40 एलिमेंट। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, दे आर वाई कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल, अभी बताएंगे। ठीक है, ऑल मेटल्स include in D block। तो बेटा डी ब्लॉक में पूरी की पूरी मेटल्स है बेटा, ऑल मेटल्स इंक्लूड इन डी ब्लॉक। यहां कोई नॉन मेटल नहीं है, कोई मेटलॉइड नहीं है, कंप्लीट पूरा मेटल है। ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ रहा है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान देना इधर, स्टार्टेड फ्रॉम फोर्थ पीरियड। देखिए बेटा ये फोर्थ पीरियड से, यहां से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा, और पहला एलिमेंट कौन है बेटा? स्कैंडियम। डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्टेड फ्रॉम फोर्थ पीरियड and occurred till 7th पीरियड, और 7th पीरियड तक बेटा बने रहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और ग्रुप में बात करें बेटा थर्ड, तो तीसरा पॉइंट ग्रुप, थर्ड बी को थर्ड ग्रुप भी बोलते हैं बेटा आप। न्यू टर्मिनोलॉजी, यूपीएससी टर्मिनोलॉजी में थर्ड बी को थर्ड ग्रुप बोलेंगे, पहले बता चुका हूं। तो स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड बी को क्या बोल सकते हैं बेटा? थर्ड ग्रुप, एंड occurred till
अकर टिल, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? सेकेंड बी। सेकेंड बी को क्या बोलेंगे आप? 12th ग्रुप। अकर टिल सेकेंड बी आर 12th ग्रुप। तो पीरियड में कहां से स्टार्ट होंगे बेटा? 4th पीरियड से, और कहां तक पाए जाएंगे? 7th पीरियड तक। और ग्रुप में कहां से स्टार्ट होंगे? 3rd बी या 3rd ग्रुप से। एंड अकर टिल सेकेंड बी या 12th ग्रुप, क्योंकि ये बोरान ग्रुप 13th नंबर का ग्रुप है बेटा। ओके, 12th ग्रुप। चलिए, सब बेसिक चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए, ये पीरियड टेबल एक जनरल और बेसिक चीज है पूरी केमिस्ट्री के लिए, और यूपीएससी वगैरह आईएएस वाईएएस की एग्जाम होती है बेटा, तो भी ये सब चीजें पूछ लेता है उसमें। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, हमारे नेचर में जो एलिमेंट है, जो उनका क्लासिफिकेशन है, किस पोजीशन में रखेंगे, आपको पता होना चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हो, अगर आप आईएएस या पीएससी जैसी एग्जाम्स दे रहे हो, तो भी वहाँ जीके के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। ये समझ में आ रहा है? चलिए, लिख डालिए। तो बेटा ये डी ब्लॉक एलिमेंट। अब चलिए बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट पे मैं कुछ बात कर रहा हूँ, इधर ध्यान देना बेटा। पोटेशियम। पोटेशियम एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 90। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, पोटेशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट डे का एलिमेंट है। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बेटा 90, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 3s 3p के बाद 3d आता है बेटा पोजीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आब्बा बोलता है जब 3p कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेंगे बेटा? 4s में। ध्यान देना, ये 3d खाली है किसमें बेटा? पोटेशियम में, 4s1। देखो, पोटेशियम के मैंने 19 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया हूं, 6 to 8 6 2 to 4 6 10 to 12 6 18 और ये 90। तो बेटा पोटेशियम में देखो, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है 2s 2p, ये थर्ड सेल है 3s 3p 3d, और ये स्टार्ट हुआ बेटा फोर्थ सेल 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो 4s तक बात करेंगे। तो बेटा जब आप पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फिल इन 1s देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s। जब 4s कंप्लीटली फिल होगा बेटा, यस में मैक्सिमम 2, जब 4s कंप्लीटली फिल होगा देन इलेक्ट्रॉन फिल इन 3d, और 3d में कहां से फिल होंगे बेटा? स्कैंडियम से। इसलिए फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है बेटा? स्कैंडियम है, याद रखिएगा, फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। अब एक बात समझ लेना, ये पोटेशियम 90, अब उसके बाद बेटा फोर्थ पीरियड में कैल्शियम की बात कर रहा हूं। देखो कैल्शियम की, कैल्शियम 20, समझना, कैल्शियम 20। तो इसका क्या बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये आप सीक्वेंस से फिलअप कर रहे हैं हम लोग। 3d यहाँ भी खाली है, किसमें बेटा? कैल्शियम में, और ये बेटा 3d 0 है भी यहाँ, और ये 4s2। तो देखिए बेटा 6 4 10 to 12 6 18 और 2 20 मीन्स बेटा पोटेशियम और कैल्शियम में आब्बाओ के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन 4s में 1 भरा पोटेशियम में, 4s में 2 भरा कैल्शियम में। अब 4s2 भर चुका है, तो आब्बाओ बोलता है कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे बेटा? 3d में, क्योंकि 4s के बाद आब्बाओ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन 3d में फिल होंगे, और 3d में फिल होने की स्टार्टिंग कहाँ से होगी बेटा? फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम से, फिफ्थ पीरियड में इट्रियम से, वाई से, ये फिफ्थ पीरियड में इट्रियम से, सिक्स पीरियड में लेंथेनम से, सेवंथ पीरियड में एक्टिनियम से। ओके, तो इसलिए बेटा ये डी ब्लॉक फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो फोर्थ पीरियड का फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम, फिफ्थ पीरियड का फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट इट्रियम, यहाँ लेंथेनम और यहाँ एक्टिनियम। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक, अब बात करेंगे बेटा स्कैंडियम की। तो देखिए बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल है बेटा? 18। देखो 18 इलेक्ट्रॉन फिल है, समझना, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो इसको 18 किसका होता है बेटा? आर्गन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर का आप यूज कर सकते हो। तो बेटा यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं मैं आर्गन 18। ठीक है, ओके। 3d 0 किसका है बेटा? कैल्शियम का, और 18 हो गया आर्गन 18, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना आर्गन 18। किसी भी एटम के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो नोबल गैस एटॉमिक नंबर का आप यूज कर सकते हो।
तो बेटा आर्गन 18, देखो कैल्शियम 20 का या पोटेशियम 90 का अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, ये 3d0 और ये 4s2, तो 18 और 2 20। तो बेटा कैल्शियम का आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट कर सकते हो। पोटेशियम का काउंट करोगे तो आर्गन 18 3d0 4s1। तो बेटा कुल मिला के भी 3d में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुए हैं, लेकिन जब 4s कंप्लीटली फिल हो जाएगा, किस में होगा बेटा, कैल्शियम में, यहाँ किस में होगा, स्ट्रॉन्शियम में, यहाँ किस में होगा, बेरियम में, जो यह सब सेल है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे बस ऊपर से नीचे आने पर, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। ठीक है, ओके। अब बात करूँ बेटा स्कैंडियम 21 की। तो स्कैंडियम 21 जो पहला एलिमेंट है पूरे डी ब्लॉक का, वो डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि स्कैंडियम में जैसे आप आएंगे 4th पीरियड में फर्स्ट टाइम डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 5th पीरियड में फर्स्ट टाइम इट्रियम में डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 6th में फर्स्ट टाइम लेंथेनम में, 7th में फर्स्ट टाइम एक्टिनियम में। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 और ये 20, ये 4s2, ये 20 और 3d में फर्स्ट टाइम 1, तो 18 2 20 और ये 21, 18 2 20 और ये 21। तो फर्स्ट टाइम जो डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है बेटा वो स्कैंडियम में हो रहा है 3d में, यहाँ 4d में होगा, यहाँ 5d में होगा, यहाँ 6d में होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम आएंगे आप तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, पीरियड नंबर इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, पता ही है आपको। ओके, आपको क्लियर हो रहा है ना बेटा, ठीक है, ध्यान देना। अब बेटा स्कैंडियम में का हो गया 3d1 4s2, देखो अब है उसके बाद बेटा टाइटेनियम, समझना 3d2 टाइटेनियम का बना रहा हूँ अब मैं यहाँ, ध्यान देना, टाइटेनियम 3d2 आर्गन 18 अब कॉमन सबके लिए लिखना है बेटा, 3d2 4s2, ध्यान देना। फिर वेनेडियम बेटा, वेनेडियम का बना रहे हैं, ये टाइटेनियम का हुआ। अब वेनेडियम का देख लीजिए क्या होगा बेटा, 3d3 4s2। फिर क्रोमियम का देख लीजिए, अब देखो बेटा ये तो 4s में 20 तक इलेक्ट्रॉन भरे, अब 21, ये 22, ये 23, 3d3। क्रोमियम अब्बा रूल का एक्सेप्शन है, इसके बारे में बता चुका हूँ, 3d5 4s1, यस से उधार ले लिया आपने। ठीक है बेटा, क्रोमियम का हो गया। अब आगे बेटा मैंगनीज देखते जाओ, समझना अच्छे से मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, समझना है। मैंगनीज में आर्गन 18 लगा है, अंडरस्टूड है, बार बार नहीं लगाऊंगा सब में। मैंगनीज का क्या होगा बेटा, 3d5 4s2, ठीक है। क्रोमियम का क्या था बेटा, अच्छे समझ, ध्यान दे, फॉर्मेलिटी मत कर, 3d5 4s1, 3d5 4s2। मैंगनीज के बाद आयरन 3d6 4s2, आर्गन 18 पहले लगा हुआ है, 18 और 2 20 और 26, आयरन 26 है ना एटॉमिक नंबर, मैंगनीज 25 है, ठीक है। फिर बेटा कोबाल्ट 27, 3d7 4s2। फिर निकल 28 एटॉमिक नंबर, तो आर्गन 18 3d8 4s2। तो देखिए बेटा स्कैंडियम से लेकर आप निकलते गए तो डी में 1, डी में 2, डी में 3, डी में 4, डी में 5, डी में 5, डी में 5, डी में 6, डी में 7, डी में 8। अब कापर में आते हैं बेटा, कापर 29, कापर 29, तो 3d10, ये एक्सेप्शन है अब्बा रूल का, एस से उधार ले लिए, एक्चुअल 3d9 होता, लेकिन आपने 3d10 लिखियो, हो चुका है क्वेश्चन, होश में होना आप। 4s1। अब बेटा जिंक को ले लो, जिंक 30, समझना अच्छे से, जिंक 30 का क्या होगा बेटा, आर्गन 18 तो सबके सामने लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है, बार बार नहीं लिखूंगा। आर्गन 18 3d10 4s2, ओके। अब देखिए बेटा इसो मैंने 4s2 कहाँ फिल हो गया था बेटा, कैल्शियम में। अब स्कैंडियम में 3d से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हुए, 3d से, तो 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3। देखो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं आप, 10, क्योंकि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, होश में हो।
3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2 निकल कापर, 3d10 4s1 एक्सेप्शन अब्बा रूल, 3d10 4s2। तो बेटा आप देख रहे हैं कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। कौन से डी में? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3d में, 3d में फिल हो रहे हैं बेटा। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कहां फिल हो रहे हैं? 3d में। तो इट्रियम से लेकर कैडमियम तक आ जाओ 5th पीरियड में, ये 5th पीरियड है। इट्रियम से लेकर कैडमियम तक 4d में फिल होंगे, कोई नंबर ऑफ सेल बढ़ा देंगे ना टॉप टू बॉटम चलने पर। लेंथेनम से लेकर मरकरी तक 5d में फिल होंगे, और एक्टिनियम से लेकर यूयूबी, यह बेटा यूयूबी एलिमेंट में 6d में फिल होंगे। तो बेटा 3d 4d 5d 6d। ओके गाइस, ये 4 सीरीज में बांटा गया है बेटा, किसको? डी ब्लॉक एलिमेंट को, अकॉर्डिंग टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। यहां 3d में 1 to 10, यहां 4d में 1 to 10, यहां 5d में 1 to 10, यहां एक्टिनियम से लेकर यूयूबी तक 6d में 1 to 10। ठीक है, तो बेटा अगला पॉइंट मैं जो लिख रहा हूं ध्यान देना। अब देखिए बेटा एक बात समझ लो यहां अच्छे से, ये बेटा फर्स्ट सेल है, ये देखो इधर ध्यान दे अच्छे से, ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, और ये फोर्थ सेल है। समझना, चाहे पोटेशियम हो, कैल्शियम हो या कोई। तो याद रखना बेटा, फोर्थ सेल मीन्स किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल है उसको nth सेल बोलते हैं बेटा। तो ये है बेटा nth सेल, nth। तो बेटा ये जो ये वाला होगा, ये फोर्थ सेल nth है, तो ये जो थर्ड है 3s 3p 3d जिसमें 3 सब सेल है, ये n-1 सब सेल होगा। और ये वाला जो 2s 2p है, ये n-2 होगा। तो ये बेटा n क्या है बेटा? अल्टीमेट सेल। तो ये पेन अल्टीमेट कहलाएगा n-1। यदि n की वैल्यू 5 है तो n-1 की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 है तो n-1 की वैल्यू 3। तो फोर्थ पीरियड है तो n की हाईएस्ट वैल्यू 4 होगी बेटा, तो n-1 की वैल्यू 3 होगी। ओके गाइस, ये पता है ना आपको, जनरल नॉलेज है बेटा, अच्छे समझना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो समझाया अभी तक आपने कितने पॉइंट काउंट करे हैं? 1 2 3। अब जो मैंने समझाया इसमें देखो अगला पॉइंट बता रहा हूं, क्या आपको क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, समझना अच्छे से। ये स्कैंडियम 21 पहले एलिमेंट का 60 फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 to 20 और ये 21। तो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या लिख रहा हूं? द जनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है भाई, होश में रहे। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रटना नहीं है, समझना है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर मोस्ट सेल का। तो सबका आउटर मोस्ट सेल देखो बेटा, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। मैं केवल ये वाली सीरीज से समझा रहा हूं, बाकी सीरीज में वही थ्योरी अप्लाई करोगे आप। जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो कॉन्सेप्ट है वही इट्रियम से लेकर कैडमियम तक आएगा, वही लेंथेनम से लेकर मरकरी तक आएगा, वही एक्टिनियम से लेकर यूयूबी तक आएगा। ओके गाइस, होश में रहे, चूकना नहीं बेटा, ध्यान देना अच्छे से, समझना है। तो बेटा द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, देखो बेटा आर्गन 18 तो सबके लिए कॉमन है, सभी एलिमेंट के लिए आर्गन 18 कॉमन होगा। यहां सभी एलिमेंट के लिए क्रिप्टॉन 36 कॉमन होगा। यहां सभी एलिमेंट के लिए जिनान 54 कॉमन होगा। नोबल गैस का यूज करेंगे आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में डिजाइन करेंगे। तो बेटा मेरी बात समझना, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, क्या लिखोगे? जनरल मीन्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा देखो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक,
स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सब में 4s2 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 4s1 है, यहाँ 4s2 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 4s2, फिर यहाँ कापर में 4s1 आ गया बेटा। तो बेटा सब में 4s2 कॉमन है, 4s2 सब में कॉमन है, देखो सभी एलिमेंट में, आउटर मोस्ट में 4s2 सब में कॉमन है, ठीक है। लेकिन बेटा क्रोमियम में 4s1 है और कापर में भी 4s1 है, तो इसको 1 to 2 बोल देते। 2 तो सभी एलिमेंट में है, 1 केवल क्रोमियम में और कापर में, अबव एक्सेप्शन के कारण 4s1 to 2, ध्यान देना। तो बेटा देखो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल कौन सा है बेटा? 4s, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? मैक्सिमम 2 है, लेकिन 2 ही एलिमेंट है क्रोमियम और कापर जिनमें 1 है, तो आप उसको 1 to 2 लिख सकते हो। मैं क्या डिजाइन कर रहा हूं बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके गाइस, ध्यान दे, अच्छे से समझना है। अब ये 4s बेटा, अब उसके पहले क्या? 3D, 3D में 1 2, स्कैंडियम में 3D में 1, टाइटेनियम में 3D में 2, टाइटेनियम में, वेनेडियम 3D 3, क्रोमियम 3D 5, मैग्नीज 3D 5, आयरन 3D 6। 3D में क्या बेटा? अच्छे समझना कैसे लिख रहा हूं। 3D में क्या? 1 2 10, 1 2 10, 1 to 10, स्कैंडियम टू जिंक, यहाँ इट्रियम टू कैडमियम, यहाँ लेंथेनम टू मरकरी, यहाँ एक्टिनियम टू यूयूबी। ध्यान देना। तो देखो बेटा ये मैंने क्या लिखा बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जहां इलेक्ट्रॉन फील हो रहे हैं वहां का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट सेल कौन है बेटा? 4s। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? हर एक एलिमेंट में 2 है, केवल क्रोमियम और कापर में 1 है, तो 1 to 2 लिख दिया, 4s 1 to 2, और 3D में 1 to 10। अब बेटा देखो ये जो 4th पीरियड का डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें मैक्सिमम सेल 4 है, तो ये हुआ बेटा, इसको n लिखोगे, ns 1 to 2, और इसे क्या लिखोगे बेटा? ये 4s है, ये n, 4 की वैल्यू n है, तो 3 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? n-1, n-1। d में कितना बेटा? 1 to 10। तो ये जो मैंने बनाया, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कर दे, ये जो मैंने बनाया बेटा n-1 d 1 to 10 मीन्स बेटा NS मीन्स आउटर मोस्ट सेल, और उसके अंदर का क्या बेटा? n-1 d में 1 से लेकर 10 तक 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। ओके गाइस, तो ये है बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। n की वैल्यू स्कैंडियम से लेकर जिंक तक n की वैल्यू 4 है, तो n-1 की वैल्यू 3 होगी। y से लेकर CD तक n की वैल्यू 5 है होगी, क्योंकि 5th पीरियड है, तो n-1 की वैल्यू 4d होगी। लेंथेनम से मरकरी तक 6th पीरियड है बेटा, तो n की वैल्यू 6, तो n-1 की वैल्यू 5d होगी। एक्टिनियम से यूयूबी तक 7th पीरियड है, तो n की वैल्यू 7, तो n-1 की वैल्यू 6, मीन्स यहां इलेक्ट्रॉन 3d में फिल होगा, यहाँ 4d में फिल होगा, यहाँ 5d में फिल होगा, और यहाँ 6d में फिल होगा। ओके, इज दैट क्लियर? ध्यान देना बेटा। तो चलिए इसे बना लीजिए आप। ये क्या है बेटा? ये लिखना है, इंपॉर्टेंट कर दे भाई से। इट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, चाहे वो 4th पीरियड के हो, चाहे वो 5th के हो, चाहे 6th के हो, चाहे 7th के हो। अब चलो डी ब्लॉक एलिमेंट में पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4th पॉइंट काउंट कर लिया आपने, कर लिया आपने। अब 5th पॉइंट काउंट करेंगे बेटा। Based on the filling of electron, based on the filling of electron, based on the filling of electron,
ठीक है बेटा, बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट, ये 12th में भी एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये वाला पॉइंट 12th का भी है बेटा। 11th में हम लोग इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं, 12th में भी ये वाला क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट classified in 4 सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट तो ऐसे तो 10 ग्रुप में बांटे हो बेटा आपने, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट का स्टडी हम लोग टॉप टू बॉटम नहीं करते, ग्रुप वाइज नहीं करते बेटा, पीरियड वाइज करते। तो पीरियड वाइज बेटा 4 ग्रुप में इनको बांटा गया है, 4 सीरीज में बांटा गया है पीरियड वाइज। ठीक है बेटा, 4 सीरीज। देखिए बेटा, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक n-1 की वैल्यू 3d है, तो 3d में इलेक्ट्रॉन 1 to 10 फिल होंगे। इट्रियम से लेकर कैडमियम में n की वैल्यू 5 है, n-1 की वैल्यू 4d सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो ये 3d सीरीज कहलाएगा, ये 4d सीरीज कहलाएगा, ये 5d सीरीज कहलाएगा, ये 6d सीरीज कहलाएगा। तो 7th पीरियड में n की वैल्यू 7, तो n-1 की वैल्यू 6, और n-1 मीन्स उसके इनर सेल के किस सब सेल में, डी सब सेल में, हेंस दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक। ओके, ध्यान देना, समझ में आ गया। तो बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट क्लासिफाइड इन 4 सीरीज। इंपॉर्टेंट कर देना बेटा, 12th में भी कई बार आ चुका क्वेश्चन है कि कितनी सीरीज में इसे बांटा गया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो 11th का भी क्वेश्चन है और 12th का भी क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा, ये पूरे पॉइंट पहले आप कॉपी कर लीजिए जल्दी, फटाफट पूरे पॉइंट कॉपी कर लीजिए जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए, मैं मिटा रहा हूं भाई, अपने दिमाग से मत मिटाना। चलिए, हो गया, वेरी गुड। हाँ, तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, तो पहला है बेटा 3D सीरीज, 3D सीरीज एलिमेंट, 3D सीरीज। 3D सीरीज बेटा देखो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ये बेटा 3D सीरीज कहाँ मिलेगी बेटा? ये कौन सा पीरियड है बेटा? 4th। इन 4th पीरियड, ध्यान दिए लिखिए, चलो क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना और खुद से पूछना कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। इन 4th पीरियड, ठीक है बेटा, स्कैंडियम 2 Sc2, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 21, स्कैंडियम 21, ये 90 20 21 टू जिंक 30, ठीक है, स्कैंडियम 21 टू जिंक 30। कैसे लिखना है समझ ले, क्योंकि 12th बोर्ड का भी क्वेश्चन है ये। इन 4th पीरियड स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, in this 10 element electron fill in n-1d subcell, n-1d सबसेल 1 to 10, ऐसा लिखना है बेटा। तो बेटा जो 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है बेटा, देखिए 4th पीरियड है तो टोटल नंबर ऑफ सेल 4 सेल, तो आउटर मोस्ट सेल भी 4, चौथा सेल या 4th सेल ही होगा। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा वो होगा 3D 1 to 10 4s2 4s1 to 2 ऐसे। तो ये किसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ बेटा? 3D सीरीज का। ये 4 क्या आया? n की वैल्यू है, और 3 क्या आया? n-1 की वैल्यू है। तो n-1 की वैल्यू 3 होगी कि d सब सेल में 1 to 10, और 4s में ऑलरेडी कैल्शियम से 4s फिल है बेटा, उसमें 2 होंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट क्रोमियम और कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसलिए 1 to 2 लिख दिया गया। सेकेंड बेटा 4D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आपको लेफ्ट टू राइट करना है।
टॉप टू बॉटम नहीं करना है, तो लेफ्ट टू राइट 4 सीरीज में क्लासिफाइड कर रहे हैं, 4D सीरीज। कहाँ मिलेगा बेटा? इन फिफ्थ पीरियड। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ये देखो बेटा, रूबिडियम 37, स्ट्रांसियम 38 और ये है बेटा इट्रियम 39, ये 39 है बेटा, और कैडमियम है बेटा ये 48। समझ में आ रहा है? तो बेटा इन फिफ्थ पीरियड इट्रियम 39 टू कैडमियम 48, 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट, 10 elements present plus anti in which electron fill in n-1 4D सबसेल 1 2 10। ठीक है, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, तो n की वैल्यू बेटा फिफ्थ पीरियड है ये, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 5s122, 5s में 122, और ये n की वैल्यू बेटा n-1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, n-1 क्या होगा 4D, 1 और D सबसेल में कितने बेटा 1 to 10। ठीक है, इट्रियम में 1 2 3 5 6 7 8 10 10। ओके, जो कॉपर में एक्सेप्शन आएगा अब्बाऊ का, वही गोल्ड में सिल्वर में आएगा, वही फिर गोल्ड में आएगा। ठीक है, उसी टाइप से। अब बेटा थर्ड में 5D सीरीज। अब पुरानी लिखूंगा, इसी सेंटेंस लिखना है। 5D सीरीज में बेटा 5D सीरीज कहाँ मिलेगी? ये सिक्स्थ पीरियड में, इन सिक्स्थ पीरियड शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, लेंथेनम 57 टू मरकरी 80, 10 एलिमेंट प्रेजेंट। ओके गाइस, इलेक्ट्रॉन फिल in which electron fill in n-1 5D, hence called 5D series। n-1 5D, होश में रहे बेटा, n-1 5D 1 2 10। ठीक है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा 5D 1 2 10। ये n-1 की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 6, और किस ऑर्बिटल में s122। ओके गाइस, अब है बेटा फोर्थ। ठीक है, तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज कैसे लिखना है, आंसर समझ में आ गया। अब मैं फोर्थ कर रहा हूं बेटा 6D सीरीज आल्सो टोटल 10 एलिमेंट्स। ठीक है, कौन से 10 बेटा, एक्टिनियम 89 टू एक्टिनियम 89, यह है बेटा एक्टिनियम 89 टू UUB बीच के 14, ये बीच के 14, उनमें बेटा एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उनको नीचे पोजीशन दिया गया है। ठीक है, UUB 112। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, ये जो बीच के लेंथेनम 57 से मरकरी 80 तक के ये डी ब्लॉक है, लेकिन लेंथेनम 57 के बाद जो 58 होगा सीरियम का, और कहाँ तक बेटा ल्यूटीशियम 71 तक, इसमें एफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं अब्बाऊ के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, सब अब्बाऊ रूल से होते हैं बेटा, एक्सेप्शन के कारण कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो बात अलग है। ठीक है,
UUB 112, ठीक है, टोटल 10 एलिमेंट। और बेटा इसमें इन दिस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन फिल इन दिस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन फिल इन, ठीक है बेटा, 6D सबसेल n-1 6D, n-1 6D, ठीक है, 1 to 10, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 6D 1 2 10 7s 1 2 2, ठीक है। तो ये n की वैल्यू 7 और ये n-1 की वैल्यू 6। तो ये बेटा याद रखना, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, 4th पीरियड में, 5th पीरियड में, 6th पीरियड में, 7th पीरियड, टोटल 10 एलिमेंट इन 7th पीरियड। चलिए लिख डालिएगा, छाप लो। चलो ये बेटा कई बार बोल चुका हूँ, 12th में भी क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्लासिफाइड इन हाउ मेनी सीरीज, तो ऐसे आंसर लिखना है बेटा उसके, ठीक है। और देखिए जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे 11-12 की थ्योरियों को कीन ऑब्जर्वेशन के साथ, तो यही कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए आप सब लोग कि मेडिकल और नीट और जेई के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना है, बहुत अच्छे से 11-12 की थ्योरियाँ पढ़ना है, क्लियर कट, ठीक है बेटा। तो ये हुआ बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट का स्टडी। चलो कॉपी कर लो, इसे स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी कर ले, छाप ले रे बाबा। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट। देखो बेटा हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनका केवल प्राइमरी नॉलेज ले रहे हैं। इनका डिटेल स्टडी जब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट का जब आप डिटेल स्टडी करते हो तो उसी को बेटा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हम तो केवल पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो इनका एक प्राइमरी नॉलेज ले रहे हैं। ओके गाइस, ठीक है, आप ध्यान देना बेटा। चलो मिटा दूं, ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब लिखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलो बेटा हेडिंग डालें सब लोग, नोट्स अच्छे से बनाएंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट, और कुछ चूक जाता है तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, यूट्यूब पर है, ठीक है ना बेटा। एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट का चलो प्राइमरी नॉलेज लेते हैं भाई, क्योंकि इस चैप्टर में हर ब्लॉक एलिमेंट का कैसे क्लासिफाइड किए हैं उनकी प्राइमरी नॉलेज लेना है। इनका डिटेल स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिए बेटा ये कोई एटम है, कोई भी एटम है बेटा, एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है, ये फिफ्थ सेल है, फॉर एग्जांपल ऐसी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा ये अगर मान लो किसी एटम में टोटल 5 सेल है, 4 भी ले सकते हैं आप, तो टोटल 5 सेल, जो फिफ्थ सेल होगा बेटा इसको nth सेल बोलेंगे आप। जो उसके nth के जो इनर सेल होगा ये वाला, इसको बेटा n-1 बोलेंगे बेटा, इसे आप n-2 बोलेंगे बेटा, याद रखिए। अगर टोटल 6 सेल है तो बेटा आप इसे nth सेल बोलेंगे, इसे n-1 बोलेंगे, इसे n-2 बोलेंगे, इसे n-3 बोलेंगे। ये n सेल जो है बेटा इसको अल्टीमेट सेल भी बोलते हैं, इसको पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं बेटा। अल्टीमेट दिस पेन अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट फर्स्ट, पेन अल्टीमेट सेकेंड, पेन अल्टीमेट थर्ड, ऐसा बोला जाता है। ओके, एक टर्मोलॉजी है। तो बेटा ये देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट, देखो मैंने आपसे वादा किया हूं कि नॉर्मल एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, इनको मैं डिफाइन करूंगा, इनकी डेफिनेशन दूंगा। तो मैं थोड़ा तो यहां बता देता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके बारे में डेफिनेशन लिखवा दूंगा, जिसको बोहर ने क्लासिफाइड किया था। तो बोले किसी भी एटम में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में फिल हो रहा है, लास्ट सेल के किसी सब सेल में फिल हो रहा है, तो नॉर्मल एलिमेंट। किसी एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में फिल हो रहा है तो नॉर्मल एलिमेंट। किसी एटम में यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल को छोड़कर, अल्टीमेट सेल को छोड़कर n-1 में फिल हो रहा है, n-1 के किसी भी सब सेल में, तो उसे बोलते बेटा ट्रांजिशन करना, ठीक है, इंटरनेशनल ठसियल। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है।
अगर किसी एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में फिलअप हो रहा है तो नॉर्मल एलिमेंट। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल को छोड़कर n-1 सेल में आ रहा है, n-1 के d या f सब सेल में आ रहा है या s में आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-s में नहीं भरता, n सेल में नहीं भर रहा है, n-1 में भर रहा है और n-1 के d सब सेल में भर रहा है। सब सेल कोई भी हो सकता है, लेकिन n-1 में आ रहा है तो ट्रांजिशन एलिमेंट। और यदि किसी एटम में बेटा, जो इतने सारे एटम है यहाँ, किसी एटम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n को भी छोड़ा, n-1 को भी छोड़ा और कहाँ घुस रहा है बेटा? n-2 सब सेल में आ रहा है, सेकेंड पेन अल्टीमेट में आ रहा है, तो उसे इनर ट्रांजिशन। लास्ट में आए नॉर्मल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट सेल को छोड़कर उसके इनर सेल में घुसे, ये ट्रांजिशन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन n को भी छोड़ा, n-1 को भी छोड़ा और कहाँ घुस रहा है बेटा? n-2 सेल में, इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। तो बेटा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये देखो, ये यहाँ जो शेडो बनाया हो, देखो ये यहाँ जो 14 एलिमेंट है बेटा, यहाँ जो एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लेंथेनम के बाद के या एक्टिनियम के बाद के जो एटम है उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 सेल में इंटर करता है, इसलिए इनर ट्रांजिशन। और वाई एफ ब्लॉक n-2 में एफ सब सेल में। अब n-2 में एस सब सेल भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, लेकिन भर कहाँ रहा है बेटा? एफ सब सेल में, हेंस कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ रहा है? और ये एफ ब्लॉक में ऐसा होता है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया नॉर्मल ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में आए नॉर्मल, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल को छोड़कर उसके अंदर के सेल n-1 में आए ट्रांजिशन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एटम में n को छोड़ा, n-1 को भी छोड़ा और n-2 में घुस रहा है, इनर ट्रांजिशन। ठीक है बेटा? अब पीरियोडिक टेबल से भी समझ लो। देखो बेटा, यस इधर देखो, यस की टर्मिनल पोजीशन है राइट साइड, पी की टर्मिनल पोजीशन है लेफ्ट साइड। तो ये देखो बेटा, ये नॉर्मल एलिमेंट है, पोजीशन से भी बता रहा हूं, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन फिलिंग से बताया, मैं आपको पोजीशन से भी बता रहा हूं। ये है बेटा नॉर्मल एलिमेंट एस, क्योंकि लास्ट में है। अब ये राइट का लास्ट हो गया, लेफ्ट का लास्ट हो गया, एक ही बात को ना भाई, आप एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हो तो फर्स्ट वाला को भी मैं लास्ट बोल सकता हूँ और इधर के फर्स्ट वाले को भी लास्ट बोल सकता हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है काउंटिंग कैसी कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों लास्ट में आएंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में फिल हो तो ऐसे एलिमेंट बेटा आपको एंड पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन में मिलेंगे। देखो पी ब्लॉक लास्ट में है, एस ब्लॉक लास्ट में है। अब यस के पी, आप देखो बेटा समझना, मैं पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से भी नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो बेटा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट में रखें, एस ब्लॉक एलिमेंट लास्ट में रखें, नॉर्मल एलिमेंट। अब यस और पी के बिटवीन ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब बेटा 2 बच्चे बेंच पे बैठे हैं और एक तीसरा बच्चा आए, और उनके बीच में बैठ जाए। 2 स्टूडेंट बेंच पे बैठे हैं, एक तीसरा स्टूडेंट आया और उन दोनों को हटा के बीच में घुस जाए, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन करना। जबकि रूल के अकॉर्डिंग भाई तू थर्ड में आ रहा है तो लास्ट में बैठ, तू लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में बैठ, नॉर्मल यही होता है ना, तू लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में बैठ, लेकिन तू दोनों को हटा के बीच में बैठ गया तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। 3 बच्चे बैठा दिया मैंने तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक की पोजीशन है, डी ब्लॉक एलिमेंट देखो, ये यस और पी के बिटवीन घुसा हुआ है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। अब बेटा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, अब चौथा स्टूडेंट आया, वो जो दूसरा आया था जो आप दोनों के बीच में घुसा, जो तीसरा आया था, तीसरा वाला स्टूडेंट जो आप दोनों के बीच में बैठ गया ऐसे हटा के। अब एक चौथा स्टूडेंट आया और वो जो थर्ड वाला आपके बीच में घुसा उसकी गोद में आके बैठ गया, इनर ट्रांजिशन। लास्ट में आगे बैठना नॉर्मल, बीच में आगे घुसना ट्रांजिशन, और एक और आ रहा है जो बीच वाले की गोद में बैठ गया। तो देखो बेटे एफ ब्लॉक एलिमेंट ये डी ब्लॉक की गोद में बैठा है, इसलिए इनर ट्रांजिशन। या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से आप ये बोलना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आके घुस रहा है बेटा? n-2 में। अब एफ ब्लॉक का मतलब n-2 के एफ सब सेल में। डी ब्लॉक में क्या होता है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट में n-1 के डी सब सेल में। और नॉर्मली क्या होता है?
नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, जिनमें इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में आए वो यस में आता है और वो पी में आता है, पी सब सेल में। ये सब अबव सीक्वेंस से अपने आप बनता है, उसमें आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। खैर, तो मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं ये सब क्यों समझाया, एफ ब्लॉक एलिमेंट आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई कॉल्ड इनर ट्रांजिशन, या तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी समझ लो, बिकॉज इन दिस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन fill in n-2, n-2 में आना इनर ट्रांजिशन, n में आना नॉर्मल, n-1 में आना ट्रांजिशन और n-2 में फिल होना इनर ट्रांजिशन। लेकिन ये एफ ब्लॉक है, इसका मतलब n-2 सब सेल में आ रहा है, और किस सब सेल में, एफ सब सेल में। फिर इन n-2 एफ सब सेल, n-2 एफ सब सेल, ऐसे। ओके बेटा, ये डेफिनेशन लिख दिया आपने, ठीक है, किसकी बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट की। चलिए डेफिनेशन लिख दी, चलिए केवल प्राइमरी नॉलेज ले रहे हैं बेटा, लास्ट हमारा चल रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी पोजीशन के बारे में बेटा। तो कुछ पॉइंट डिफरेंशिएट कर लो यहाँ, ये पहला पॉइंट हो गया, चलो ये दूसरा पॉइंट कर लेते हैं यहाँ, पोजीशन। बेटा अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन पूछे तो देखो, आफ्टर लेंथेनम दीज 14 एलिमेंट, जिनको पोजीशन मैंने नीचे दिया हूं, आफ्टर लेंथ, कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं, थर्ड बी। तो बेटा ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहां देखते रहो, लिखते रहो, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप में बेटा, थर्ड बी। ये जो यहाँ ये वाला पोर्शन, ये वाला जो ब्लॉक बनाया हूं, जिसको इधर नीचे एक्सपोज किया हूं, यहां देखो ये वाला ब्लॉक बनाया हूं जिसे नीचे एक्सपोज किया हूं, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट फाउंड इन या अकर्ड इन थर्ड बी ग्रुप, थर्ड बी ग्रुप में याद रखना बेटा। ऐसा मत लगाना थर्ड बी और फोर्थ बी के बीच में नहीं, थर्ड बी ग्रुप ही याद रखना। थर्ड बी में ये देखो ये वाला ब्लॉक जो बनाया बेटा, इसके 40 यहाँ 14 एलिमेंट है जिसे मैंने नीचे एक्सपोज करके लिखा हूं, ठीक है। और तीसरा पीरियड फाउंड इन किस पीरियड में बेटा, 6th और 7th, फाउंड इन 6th एंड 7th पीरियड। चलिए लिख डालिए फटाफट एफ ब्लॉक एलिमेंट का प्राइमरी नॉलेज। अब ध्यान देना बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्लासिफाइड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट क्लासिफाइड इन 2 सीरीज, इन्हें 2 सीरीज में बेटा क्लासिफाइड किया गया है। पहला बेटा देखो, इन 6th पीरियड आफ्टर लेंथेनम, इन 7th पीरियड आफ्टर एक्टिनियम। तो बेटा लेंथेनाइड सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है बेटा। लेंथेनाइड सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट है। लेंथेनाइड सीरीज मीन्स आफ्टर लेंथेनम टोटल 14 एलिमेंट। सीरियम, ये बेटा सीरियम लेंथेनम के बाद, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 57, सीरियम 58, 2, ल्यूटीशियम Lu 71, सीरियम 58, 2, Lu 71, in which electron fill in n-2 4f। 4f देखो बेटा 6 पीरियड है, 6 पीरियड है तो n की वैल्यू 6, n-1 की वैल्यू 5 और n-2 की वैल्यू 4। और किस सबसेल में, f, n-2 4f सबसेल 1 to 14, क्योंकि बेटा f सबसेल में
एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फील होंगे बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो 14 एलिमेंट्स है, 1 1 1 1 1 1 2 14। अंडरस्टूड है? चलिए अब बेटा दूसरा, इसको ए कर देता हूं, चलो लेंथेनाइड सीरीज। दूसरा बेटा एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, आफ्टर एक्टिनियम, आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम कितना होता है बेटा? 89 एटॉमिक नंबर इसका। आफ्टर एक्टिनियम, ये वाला ब्लॉक देखो, छोटा सा ब्लॉक, इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? 14, जिसके नीचे एक्सपोज किया हूं। तो बेटा एक्टिनाइड सीरीज कैसे लिखेंगे? आफ्टर, यहां भी लिख देना आफ्टर लेंथेनम और आफ्टर एक्टिनियम, आफ्टर AC 89, थोरियम 90, देखो बेटा थोरियम पहला 90 है, ये थोरियम 92, ये बेटा LR 103 एटॉमिक नंबर, थोरियम 92, लॉरेंसियम 103, टोटल 14 एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, टोटल 14 एलिमेंट प्रेजेंट। अब देखिए बेटा एक्टिनियम 89 और यहाँ का लास्ट एलिमेंट कौन है बेटा? लॉरेंसियम 103, ये 103 एटॉमिक नंबर है। तो बेटा 103, तो फिर ये वाला जो एलिमेंट है बेटा कैलिफोर्नियम जो डी ब्लॉक का है, ये 104, ये 105, ये 106, 107, 108, 109, 1010, 1011, ये UU भी 112, समझ में आ रहा है बेटा? ये 111, ये 110 एटॉमिक नंबर, 109, दिस 108, 107, 106, 105, 104 और ये लॉरेंसियम 103, तो यहाँ के बेटा ठीक है प्रेजेंट। चलिए प्राइमरी नॉलेज काफ़ी है इतना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज इन दिस एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग N-2 F सबसेल, F सबसेल में भर रहा है इसलिए F ब्लॉक। एंड वाई इनर ट्रांजिशन? क्योंकि N में नहीं, N-1 में नहीं, N-2, N-2 वाला जो N-2 सेल में, मीन्स सेकेंड पेन अल्टीमेट सेल में भर रहा है बेटा। ठीक है, क्लियर कर लो। अब बेटा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, देखो बेटा रेडियम ये सेकेंड है के एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट सेल का NH2 है, तो रेडियम का भी NH2 होगा। अब ये जो एक्टिनियम है बेटा, इसमें D में 1 आ गया है, तो कैसे लिखेंगे? NH2, ये 1 to 2 हो सकता है अब्बाउ रूल में एक्सेप्शन के कारण। N मीन्स लास्ट सेल N-1 D में, N-1 D में 1 to 0 हो सकते हैं बेटा, 1 या 0, 1 या 0, कभी कभी एक जैसे इसमें 1 आ जाता है। ठीक है बेटा, अब्बाउ रूल में मतलब NS में 1 to 2 होगा, N-1 D में 1 to 0, गलती से 1 हो सकता है, ये तो 0 रहेगा, लेकिन अब्बाउ रूल का आप ऑर्डर देख लेना, अब्बाउ सीक्वेंस देख लेना, खुद ही समझ में आएगा। तो आपको बेटा 4F के पहले, 4F के बाद 5D मिलेगा, 4F के बाद 5D मिलेगा। तो जो 5D है उसमें 1 to 0 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 to 0, ठीक है। और N-2 F इसमें 1 to 14। तो ये बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अब्बाउ ऑर्डर को देख ले, अब्बाउ ऑर्डर में पहला जो 4F आया है, पहला जो F सब सेल आया है वो 4 सेल में आया है, तो 5D के बाद 4F है, 4F के बाद 5D में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो पहले 4F में फिल होगा, फिर 5D में। कहाँ की बात कर रहा हूँ? 6 पीरियड में। 7 में पहले 5F में फिल होगा, फिर 6D में, ऐसे। ठीक है बेटा, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2 F 1 to 14, N-1 D 1 to 0। ठीक है, अगर बेटा ये 6 सेल के लेंथेनाइड सीरीज है तो N की वैल्यू 6, N-1 5 और N-2 4। अगर 7th पीरियड के एक्टिनाइड सीरीज वाले एलिमेंट है वाले थोरियम 90, तो बेटा N की वैल्यू 7, N-1 6 और N-2 5। ठीक है बेटा, तो लेंथेनाइड में 4F में और एक्टिनाइड में 5F में, यहाँ 4F में बेटा और एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन फिल इन 5F सब सेल। 5 मीन्स N-2 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये टोटल 7 सेल है यहाँ,
5 you have सब सेल 1 to 10। किसके लिए बेटा? एक्टिनाइड के लिए। सब लिख डालो। तो ये प्राइमरी नॉलेज लिया हमने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में भी पूरी मेटल्स रखी गई है, कंप्लीट मेटल। एस ब्लॉक में कंप्लीट मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, डी ब्लॉक में कंप्लीट मेटल, एफ ब्लॉक में भी कंप्लीटली मेटल, और पी ब्लॉक में मेटल भी है, सम मेटल, सम मेटलाइट एंड मोस्टली नॉन मेटल पी ब्लॉक में। तो बेटा पी ब्लॉक में जो ये जो बोरान है बेटा, ये मेटलाइड है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलाइड है, एंटीमिनी बिस्मथ, आर्सेनिक एंटीमिनी मेटलाइड है, और इधर ये पोलोनियम मेटलाइड है। ठीक है बेटा, ये मेटलाइड है। बाकी इसके पीछे इधर मेटल्स है, उसके बाद उधर नॉन मेटल है। वो सब बात की बात है, ठीक है ना। सब जब डिटेल स्टडी करते हैं तब पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है? इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है। तो बेटा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का प्राइमरी है, पूरी मेटल्स रखी गई, इस बात को याद रखना। 2 सीरीज में बांटे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। देखो बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट का एक क्वेश्चन आता है बेटा। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 92, जो एक्टिनाइड्स में। तो 92 के बाद, आफ्टर यूरेनियम 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है वो मेन मेड एलिमेंट है बेटा। साइंटिस्ट ने बनाया लेबोरेटरी में, और पूरे के पूरे रेडियो एक्टिव है, मीन्स इनके न्यूक्लियस से अल्फा बीटा निकलते रहते हैं। मेन मेड एलिमेंट है आफ्टर यूरेनियम 92, नेपच्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94, 95, 96, 97, ये सब 103। 103 के बाद ये 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110, 111, ये यूयूबी तक। म्हणजे 92 एटॉमिक नंबर से 112, टोटल 20 एलिमेंट है बेटा। इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रांस यूरेनियम आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड में मिलेंगे, डी ब्लॉक में यहां से शुरू हो गए यहां तक। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों में है कौन से एलिमेंट बेटा? ट्रांस यूरेनियम। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 के बाद के, ठीक है। तो ट्रांस यूरेनियम एफ ब्लॉक में कितने मिलेंगे? देखो एक्टिनाइड सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर 11 मीन्स 103। तो यहां से 104 शुरू हुआ, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल 20 एलिमेंट है बेटा ट्रांस यूरेनियम, जो एफ ब्लॉक में भी मिलेंगे और डी ब्लॉक में भी मिलेंगे। एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड सीरीज में, और डी ब्लॉक में 7th पीरियड में। एक्टिनाइड सीरीज के बाद 104 से लेकर 112 तक। वो ये प्राइमरी नॉलेज बेटा हम लोगों ने लिए, और बहुत काम की चीज़ है ये प्राइमरी नॉलेज। अब बेटा हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, उसमें लास्ट लेक्चर लूँगा, जिसमें पीरियोडिक टेबल का और कुछ नॉलेज आपको दिए जाएंगे कि नॉर्मल एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, टिपिकल एलिमेंट्स क्या है, कितने लिक्विड एलिमेंट है, कितने सॉलिड एलिमेंट है, कितने गैसियस एलिमेंट है, कौन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड गैस है, ये सब बताना है बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ आते हैं, ठीक है। ओके।